नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है। हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम होंगे, टीजीटी कमीशन, शास्त्री कमीशन, एलटी कमीशन, क्लर्क एंड जीओआईटी एंड जीएफटी कमीशन के जितने भी एग्जाम हमीरपुर बोर्ड की तरफ से करवाए जाएंगे, उनके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो क्लास आज आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की। अभी तक जितनी भी आपकी क्लासें हो चुकी हैं, अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 56। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 56। तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 57। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 57 का सही आंसर बताएं। 57। तो यह होते हैं आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 58 का सही आंसर बताएं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 58। तो ये भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताएं। प्रधानमंत्री मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 59 का सही आंसर बताएं। तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन इज राइट। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से बताएं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताएं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल था। तो ए ऑप्शन इज राइट। लोकसभा का सामना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताएं। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यहां पे थोड़ी टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, इसे ठीक कर दिया जाएगा। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 62 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसे कौन से आपके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जब पद ग्रहण करने के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? 63 का सही आंसर बताएं। 63। तो वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। डी ऑप्शन इज राइट। सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 64 का सही आंसर बताएं। सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 64। जल्दी से बताएं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र वाले ये प्रधानमंत्री थे। ए ऑप्शन इज राइट। सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 65 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके राजीव गांधी। बी ऑप्शन इज राइट। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताएं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन इज राइट।
कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? जल्दी से बताएं। ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? 67 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके तीन। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसे भी आप याद रखें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या था? जल्दी से बताएं। और ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या था? 68 का सही आंसर बताएं। 68। तो वो थे आपके 16 साल 9 महीने 12 दिन इनका कार्यकाल था। तो इसे भी आप याद रखें। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थी? 69 का सही आंसर बताएं। कौन पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वे राज्यसभा की सदस्य थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कृष्णकांत, चंद्रशेखर। तो वो थी इंदिरा गांधी। ए ऑप्शन इज राइट। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे? 70 का सही आंसर बताएं। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे? जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। ए ऑप्शन इज राइट। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? 71 का सही आंसर बताएं। 71। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो वो थे जगजीवन राम। उन्होंने 32 वर्ष तक वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। तो सी ऑप्शन इज राइट। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? 72 का सही आंसर बताएं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? वो थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से गिरती है? 103 का सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। 103 का सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। तो ये गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। डी ऑप्शन इज राइट। यूराल नदी किस देश में स्थित है? 104 का सही आंसर बताएं। अमेरिका, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 104 का सही आंसर बताएं। तो ये आपकी रूस में। बी ऑप्शन इज राइट। पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो ये बसा आपका सवान। बी ऑप्शन इज राइट। बगदाद इराक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 106 का सही आंसर बताएं। बगदाद। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो ये बसा है टाइग्रिस के किनारे। ए ऑप्शन इज राइट। रोम इटली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 107 का सही आंसर बताएं। 107 रोम। तो ये बसा है टाइबर। डी ऑप्शन इज राइट। लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। 108 का सही आंसर बताएं। तो ये बसा है टेम्स। सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने सिरमौर के इतिहास में आपसे विस्तार से चर्चा की थी और आज भी उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी पर्सन वीडियो को अधूरी छोड़कर ना जाएं अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो। आप मुझे ये बताएं, टोंस नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के किस गांव में प्रवेश करती है? जल्दी से बताएं। टोंस नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश के किस गांव में प्रवेश करती है? जल्दी से बताएं। तो ये करती है कोटी गांव है, वहां पे ये प्रवेश करती है। इसे भी आप
याद रखें। आप मुझे बताएं सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे उनका नाम क्या था। सिरमौर के प्राचीन निवासी, जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके कुलिंद, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे बताएं सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएं। सिरमौर रियासत तो वो की थी रणजोर सिंह, इसे भी आप याद रखें। और जो सिरमौर तारीख टू रियासत सिरमौर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी आपके रणजोर सिंह है, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे बताएं सिरमौर रियासत की जो राजधानी थी राजवंश से कालसी किसने ट्रांसफर की थी। सिरमौर रियासत की राजधानी कालसी राजवंश से लेकर कालसी तक किसने स्थानांतरित की थी, जल्दी से बताएं। तो वो थे उदित प्रकाश, इसे भी आप याद रखें। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टाइप नहीं हो रहा अच्छे से, तो उदित प्रकाश के द्वारा ये ट्रांसफर हुई थी। आप मुझे बताएं जो आपके सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सिरमौर में जो बाला सुंदरी मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जल्दी से बताएं। तो दीप प्रकाश के द्वारा सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो सिरमौर के जो आपका जो बाला सुंदरी मंदिर है वो सिरमौर में त्रिलोकपुर में स्थित है, इसे भी आप याद रखें। 1573 ईस्वी में दीप प्रकाश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।